हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, वो आपको हम बताएंगे और आप लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे ना तो हम इसका काला सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि हाँ क्या मॉडल पेपर की काला सच्चाई क्या होती है। तो साथियों चलिए हम इसको देखते हैं। साथियों सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल हिंदी, मातृभाषा हिंदी, सब्जेक्ट कोड जो रहने वाला है ना साथियों वो आपका 1 से 1 रहने वाला है। टाइम जो है ना वहाँ पे मिलता है आपको 3 आवर 15 मिनट का, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1 से 6 होते हैं। बट आपको जो बनाना होता है ना वो 53 ठो प्रश्न बनाना होता है। साथियों ऊपर हेडिंग लिखा होता है कि परीक्षार्थी के लिए निर्देश। फर्स्ट निर्देश होता है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। दूसरा जो होता है निर्देश वो होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तीसरा जो होता है ना साथियों वो होता है कि दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। चौथा जो होता है ना साथियों वो होता है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। पांचवा जो होता है ना साथियों वो होता है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। जो 6 नंबर होता है ना साथियों वो होता है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प के काले नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रयोग न करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। जो 7 नंबर है ना साथियों वो है आपका कि खंड ब में 6 विषय प्रश्न है। जो आपके 8 नंबर निर्देश बिंदु है ना साथियों वो है आपका कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। साथियों अब हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली दफा हैं या पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो साथियों बिन देरी करते हुए आप अपने ग्रुप में पहले शेयर कीजिए, उसके बाद से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बताने वाले हैं कि हाँ मॉडल पेपर की सच्चाई क्या होती है। आप अपने दोस्तों के पास उतना शेयर कर दें कि ताकि एक जो डाउटफ्लाई परिवार है ना साथियों वो 50 के हो जाए। तो चलिए साथियों उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखने वाले हैं। साथियों जो मेरा पहला प्रश्न है ना कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी विलेन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी अल्प प्राण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न जो है ना मेरा वो पूछा गया है आपसे कि जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तो उसके क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी युग्मक ध्वनि। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी महाधन उत्सव। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि यशः धंधा का संधि क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यशोदा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पौधन अन्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेना साथियों, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विराम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी पुल्लिंग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछा गया है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि कुजड़ा का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कुजड़ेन। तो हम देखने वाले हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ना पूछा गया है हमसे साथियों कि परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी परी। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न यानी अगला प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि गायक शब्द में कौन सा पड़ता है, तो साथियों जो गायक में पड़ता है ना वो है ऑप्शन नंबर डी यानी अक पड़ता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है ना साथियों कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी 3। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में निम्नलिखित में यौगिक शब्द है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दूध वाला। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर यानी खप्पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल की
उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर यानी पूर्ण भूतकाल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। जो अगला प्रश्न है ना मेरा, वो है आपसे कि मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बढ़िया लिखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकतिया की अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी मूर्ख धनवान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी चिड़िया। अब हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर यानी दामिनी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि पयोधर किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी बादल का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों जो कुटिल शब्द का विलोम शब्द होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सरल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नामबोधक क्रिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों 2025 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कश्मीरी सेब सेंदुरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंदूरी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 4 गज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि जिन समास में विषय विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि सीताराम शब्द में कौन सा समास है, तो साथियों जो सीताराम शब्द है ना उसमें द्वंद्व समास है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो जो पंचवटी शब्द है ना साथियों उसमें ऑप्शन नंबर यानी द्विगु समास है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी तुम सदा सत्य बोलो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 3। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गोधूली। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों मेरा कि चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3-13 करना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी विशेषण पदबंध। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खांसना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी वचन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि मां ने बच्चों को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी संप्रदान कारक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मेरा साथियों बिहार बोर्ड 2025 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर की काला सच्चाई को हम देखने वाले हैं अंत में। तो साथियों जो अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बेरोजगारी का। अब अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शेफाली। अब अगला प्रश्न है साथियों कि मैक्स मुलर रचित भारत में हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाषण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी देवनागरी लिपि। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है मेरा साथियों बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए काला सच्चाई मॉडल पेपर की। तो साथियों जो अगला प्रश्न है मेरा ना वो है आपका कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी में किस पात्र का है, तो इसका राइट आंसर होगा लेखक की पत्नी निर्मला का।
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी निर्गुण संत भक्ति धारा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि कृष्ण भक्त कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा आपका डी यानी सवैया में। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कवि धनानंद किस मार्ग के अति शुद्धो कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेम मार्ग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया साथियों बिहार बोर्ड के 2025 के एग्जाम में कि कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी ग्राम्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में? साथियों आपसे डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, बट उसमें से आपको मतलब आधा क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें से 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है हमसे वो पूछा गया है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों और खलिहानों में। अगला प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी राजप्रसादों में। नहीं, दही वाली मंगवा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों 60 नंबर यानी मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ने ही तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पाखना पेशाब कराना कहाँ करना है और कहाँ न करना इसकी ख्याल आ जाता है। इस कथन में शीर्षक कहानी किस पात्र का है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी माँ जी की बड़ी पुत्री का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों टीले की ओर निकेत निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या च्यूत की। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा साथी कि वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर डी यानी मुंडारी पट्टी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राधा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, इस पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी हिरोशिमा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कुंवर नारायण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में प्यारे बच्चों कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कवि के कपोलों के नर्म शैया पर। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी का निरूपाय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी भक्त के बिना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में इस समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी मुजफ्फरपुर बिहार में। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पहली विफलता पर छलके आंसू। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि हमारी नित्य शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गरीबों बस्तियों में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कुलसुम की देसी घी कचौड़ी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहाँ रहते हैं थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगीतमय कचौड़ी। अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी दीदी कहती थी। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतः व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी एक वृक्ष की हत्या। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों कि मंगमा किसके मन को बस में करने की 3-4 गुण माँ जी को बताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी पति के। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि सीता अपने 2-4 पैसे पल्लों के ठहरी बांध अंधेरे में कहाँ चली गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी घर से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि निराला का साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामविलास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी सात कौड़ी होता। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है साथियों बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में कि कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी किसी किशोरी का। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया साथियों बिहार बोर्ड 2025 में कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा साथियों